नमस्कार दोस्तों। तो रोहित सर के साथ फाइनली अपना तीसरा भाग आ चुका है। इसमें अपन आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपके पास अगर कोई नोट ऐसा हो जो वास्तव में वैल्यूएबल हो, तो उसके पास आप कहाँ पे उसको सेल कर सकते हो। क्या आपके पास ऐसा नोट है तो उसके लाखों मिल सकते हैं आपको। तो रोहित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तीसरे भाग में। आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे नोटों के बारे में इस वीडियो में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, आपके साथ में ये वीडियो शूट करने का जो हमें भी सौभाग्य है, तो उसके लिए हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। तो बिल्कुल। आज आपको नोटों के बारे में बताने वाले हैं। क्या कोई नोट लाखों के होते हैं? आपके क्वेश्चन से दोस्तों कि किसी नोट के लाख रुपए भी मिलेंगे, तो या नोटों सच के है या बारे में झूठ? बात करते करते हम सबसे पहले बात करेंगे 5 रुपए का टिकटर वाला नोट। ट्रैक्टर वाले नोट तो फाइनली मैंने बार बार कहा यार, देखो उनकी गड्डी होती है या उनकी जो रिम होती है वो तो सेल हो जाती है, वो भी यूएनसी कंडीशन में। यूएनसी कंडीशन यानी एकदम कड़ाकड़ नोट, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो चीजें नए सेल वाले होती है। नोट हाँ, बिल्कुल एकदम फ्रेश। फ्रेश नोट होते हैं, वही बिल्कुल चीजें सेल होता है। बिल्कुल। बल्कि ये जो एक सिंगल नोट, ये तो आपको 500 रुपए में कोई भी दे देगा। तो अब हमें ये बताइए, ऐसा कौन सा नोट वास्तव में हो सकता है जिसके 5 लाख से या 5 लाख 6 लाख 10 लाख कितने भी जो लाखों में पैसा मिल सकता है। ऐसा कोई नोट वास्तव में है क्या। जी, ऐसे काफी सारे नोट है जिसमें आपको पता है। मैं कोटा एग्जीबिशन में गया था, वहां पे हमें किसी कलेक्टर से संपर्क किया था, तो उन्होंने हमें बताया था कि हज कालीन के समय एक नोट चला था, अच्छा। उसके 10 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी, एक उन्होंने नोट के दावा, 10 लाख हाँ, रुपए। दावा किया था कि अगर किसी के पास ऐसे नोट है तो मैं खरीदूंगा। तो हमें बताइए, हमारे दोस्तों को बताइए कि वो कैसा नोट है, मतलब तो हज क्या कालीन के समय जानकारी। देखो, वो तो नोट आज तक देखा तो मैंने भी नहीं। बिल्कुल लेकिन हज कालीन के समय जो पहले के समय में जो हज पर यात्री जाते थे, उनको वहां पे एक टोकन के नाम पे एक नोट दिया जाता था। बिल्कुल। वही नोट काफी अच्छी वैल्यू में बिकते हैं, नहीं उनकी तो 10 लाख अब के मेरे को लगभग। ये बताइए, अगर मान लो किसी भी इतने अपनी फैमिली है, जैसे 1.5 लाख की फैमिली है, जी, इनमें से अगर किसी एक बंदे के पास वो नोट हो, या इनकी जी फैमिली में कहीं वो नोट मिल जाए, कहीं भी एक नोट जैसे मिल गया, तो वो बंदा उसको कहाँ सेल कर सकता है। देखो, अगर ऐसे नोट आपके पास में है, तो एक तो सीधा तरीका एग्जीबिशन। एग्जीबिशंस के अलावा आपको पता है यार, इतना महंगा नोट है, तो जो भी कोइंस कलेक्टर होगा वो सीधा आपके घर तक आ जाएगा। बिल्कुल। जी, तो वो कोई तरीके का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन वाले देखो, जो रियल कोइंस कलेक्टर होते हैं, जो वास्तव में सिक्के वगैरह लेते हैं, इनका एक शौक होता है, तो वो ये जो चीजें, ये रजिस्ट्रेशन, ये चिंदी चोरी वाला काम नहीं करते। बिल्कुल, वो मतलब कोई रजिस्ट्रेशन आपसे नहीं करवाएंगे। हाँ, तो जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो तो बिल्कुल फेक ही है। हाँ, वो फेक है। इतने दिनों से हम बताते आ रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसके चक्कर में आप नहीं पड़े साथियों। क्योंकि अगर आपसे अगला पैसा ले रहा है तो किस बात का वो कोइंस ले रहा है, ये भाई, बताइए। मैंने तो मेरे चैनल पे ये भी कहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन देते हो तो फाइनली हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल और बिल्कुल, सही आपके बात है। भी यही कह रहा हूं कि अगर भाई आप रजिस्ट्रेशन भाई देने के इच्छुक हो तो भाई हमारे ये चैनल तो को चैनल अनसब्सक्राइब भाई करो। ये चैनल तो रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ही है दोनों। हाँ, आप ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन अगर आप देना चाहते हो तो हमारी फैमिली से बाहर चले जाओ। हाँ, आराम अगर से। आपको फ्री में कॉइन सेल करना है तो आप हमसे जुड़े रहें। जी, होगा आपका 100% होगा। रोहित सर आपको ज़रूर बताएँगे कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे आप जा सकते हो, किस तरीके से आप सेल कर सकते हो। हाँ, तो काफ़ी नोटों की जानकारी इन्होंने बताई है। तो मेरे को एक जो सिक्का मैंने आपके वीडियो में देखा था, अच्छा, अच्छा। ₹2 का कोई सिक्का था शायद, कुछ ऐसा। हाँ, 2 रुपए के उसकी सिक्के भी है। उसकी भी थोड़ी-सी हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि वो हो सकता है दोस्तों के पास, हमारे साथियों के पास मिल सकते हाँ, हैं। फाइनली 2 रुपए के सिक्के आपके पास मिल मैंने सकते हैं आपके दोस्तों। वीडियो में देखा है एक जी, ₹2 का सिक्का, कुछ जी, उसके बारे राष्ट्रीय में कुछ। एकता वाला 2 रुपए का सिक्का, जिसका रूमर काफी फैला हुआ और लोगों को काफी वीडियोज में बताया भी गया हर एक यूट्यूबर्स के द्वारा। तो अगर राष्ट्रीय एकता वाला आपके पास में कोई सिक्का है जैसे 1992 का, तो वो रेयर कंडीशन का सिक्का है, नोएडा मिंट का होना चाहिए। अभी वैल्यू उनका 1000 से 1500 है, लेकिन आने वाले समय में उसका भी वैल्यू बढ़ेगा। जी, तो जी। राष्ट्रीय एकता वाला जो है 1992 का सिक्का आपके पास है, तो आप उसे अच्छी वैल्यू में सेल कर सकते हो। कितनी की वैल्यू मिल सकती है उसकी? वैल्यू अभी तो देखो 1000 से 1500 2000 तक मिल सकती है। तो उसको लेकिन भी अगर किसी के पास हो तो कॉइन एग्जीबिशन हाँ, में ही कोइंस जाके। मैं तो कहता हूँ सीधा कोइंस एग्जीबिशन में जाइए। बिल्कुल। एक 2 रुपए का सिक्का है सुभाष चंद्र बोस वाला। जी, अब जी। उसमें एक बड़ी कहानी है, उसकी रोचक कहानी है। उसमें हुआ यूं था कि जो सुभाष चंद्र बोस वाला है, उसमें जो उनकी जन्म की शताब्दी थी, यानी 100 वर्ष पूर्ण।
तो वो होने तो थे 1997 के अंदर, अच्छा। लेकिन कुछ मिस प्रिंटिंग या कुछ भी हम मान सकते हैं, तो उसमें हो गया 1996, यानी वो ओहो! 19 साल के ही रह गए, मतलब जो जन्म शताब्दी थी जी, वो जी। 19 वो 100 नहीं हुआ, तो उसके लिए भी उसका भी वैल्यू है। तो अब हमें फाइनली ये बता दीजिए, ये तो आपने बता दिया कि वास्तव में लाखों भी मिलते हैं कुछ नोटों जी, के। तो एक और अब नोट है मेरी नज़र में, उस नोट की भी आपको काफ़ी अच्छी, आपको 10 से लाख प्लस में मिल जाएगा। वो है बैंक ऑफ बंगाल का बना हुआ, अंग्रेजों के टाइम में बना था, उसके 2 भाग किए जाते थे। यानी जब भी अंग्रेज हमारे यहाँ से कोई ऐसा बिजनेस करते थे, तो बैंक ऑफ बंगाल उस टाइम नोट इश्यू किया करती थी, तो उसका एक भाग जो जो सामान लेके जाता था उसको दिया जाता था, एक भाग जो सामान जिसके पास पहुंचाना उसको दिया जाता था। तो सामान जिसके पास पहुंचाना है वो जो आधा भाग नोट दिया जाता था, उसी के बाद उसको वो सामान देता था। जी, तो वो उसी नोट का भी अच्छा वैल्यू, बैंक ऑफ बंगाल का 20 रुपए का तो नोट है वो वो। नोट किसी के पास आधा ही हो तो? हाँ, आधा ही हो तो मिल चलता है। आधा ही मतलब आप ये मत सोचना कि वो नोट फटा हुआ है। उसको तो उस टाइम इश्यू ही इसीलिए किया गया था कि उसके 2 भाग किए जाएँ। तो अगर अब आधा नोट है तो वो भी बिकता है। चलो सब नोटों की बात हो गई, सिक्कों की भी बात हो गई, तो अब ये भी बता दीजिए कि आने वाले समय में एग्ज़िबिशन्स कहाँ-कहाँ हैं और आप कौन से एग्ज़िबिशन में भाग लेने जा रहे हैं? जी, आने वाले एग्ज़िबिशन्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्ज़िबिशन्स हो रहा है, यानी पुराने सिक्के या पुराने नोटों का मेला हो रहा है दोस्तों। मेले काफ़ी देखे होंगे आपने, पपैये जो गाड़ी होती है वो चलती देखी होगी, बिल्कुल, खरीदी भी वैसे होगी। ही सिक्कों का भी लेकिन मेला वैसे ही लगता है। सिक्कों का मेला है, वो होने वाला है मुकेश जी वर्मा, जो कॉइन्स किंग के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे इंडिया में कॉइन्स किंग के नाम से जाने जाते हैं, जो नेपाल तक विदेशों में भी कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो उनके द्वारा लगाई जा रही है कॉइन्स एग्जीबिशंस 5, 6 और 7 तारीख को, जो आने वाले महीने के अंदर है। 5, 6, 7 को, जो मई होगी मेरे हिसाब से अगला महीना, बिल्कुल। 5, 6, 7 मई को दिल्ली के अंदर वो कॉइन्स एग्जीबिशंस लगेगी, जो होने वाली है इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। तो अगली एग्जीबिशन दिल्ली में है दोस्तों। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी कॉइन्स होगा जो रोहित सर ने बताया है और आप नज़दीक के आसपास के हैं तो ज़रूर एग्जीबिशन में संपर्क करें। क्या आप जा रहे हैं वहाँ? जी, मैं भी जाऊँगा, मेरी टीम भी जाएगी, जो भी मेरे साथी हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने इतने जो आज तक कलेक्शन किया ना, वो सब हम वहीं लेके जाएँगे। मुकेश जी वर्मा के पास लेके जाएँगे, और साथ ही मैं तो ये कहता हूँ, आपके पास में ज़रूरी नहीं ये सिक्के ही हो। आप अगर कलेक्शन का शौक रखते हो तो एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में कॉइन्स व नोट बिकते हैं, जी, सिक्के बिल्कुल। बिकते हैं। तो कोई दूर के भी होते हैं जिनके पास नोट नहीं होते हैं, कॉइन्स नहीं होते हैं, वो 5 रुपए के टिकट वाले नोट ही लेके चले जाते हैं। या माता वैष्णो देवी का सिक्का भी लेके वहाँ तो काफ़ी दूर से यात्रा जी, करके आते देखो हैं। इसमें ऐसा है कि मैं तो बार-बार कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली ही आओ या आपके अहमदाबाद ही वहाँ आओ, पर भी तो लग हर सकता है एक आस-पास। जगह लगती है। बिल्कुल, मतलब महीने में 5-6 जगह हर एक इंडिया के हर एक कोने में लगती है। आपने पीछे के वीडियोज़ में देखा था, नेपाल के अंदर भी लगा था। हमारे चैनल पे वो वीडियोज़ भी डाला गया था नेपाल के अंदर कॉइन्स एग्जीबिशंस का। बिल्कुल। तो हर एक जगह लगती है। तो आप ये मत सोचो यार हम इतनी दूर जाएँगे, किराया काफ़ी महँगा है। तो आप लोगों के पास रेयर सिक्के भी है, तो अपने एरिया में जब भी एग्जीबिशंस लगे तो यार वहीं पे सेल कर दो। और अगर आपके पास जैसे रोहित सर ने लाखों का जो बताया था 2-3 सिक्के अगर वो है तो आप दूर भी जाइए। हाँ, वो है तो यार क्योंकि उसमें तो चल भाई जाता वहाँ है। पे तो आपको सेल होगा। हाँ, आप वहाँ पे पहले तो रोहित सर से उसको भेज के इनसे हाँ, पता कर संपर्क कीजिए, लीजिएगा। पता कीजिए, मैं बताऊँगा कि बिल्कुल, वास्तव में ये सिक्का सच है। क्योंकि मैं दोस्तों, मैं ये खाली पुलाव नहीं चलाता, मैं जो साईनाथ जैसे रडप्पा कोई जी के आदमी द्वारा जो पुस्तकें कोई हैं, बंदा उन्हीं के द्वारा। कोई बंदा आपको सिक्का की फ़ोटो भेजना चाहे, तो काफ़ी लोग तो आपकी फ़ोटो भी लगा रखी है, उनको भेज देते हैं। लेकिन नहीं, अगर वास्तव में आपको भेजना चाहे तो वो कैसे भेजेगा? जी, हमारे पास भेजना चाहते तो हमारे नंबर दिए हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, बिल्कुल, जिसमें न्यू लास्ट के अंडर इवेंट लास्ट लास्ट में नंबर है 23 लास्ट के नंबर है, क्योंकि वीडियोज़ में ये पूरा नंबर या बताना आप अलाउ नहीं है। इंस्टाग्राम आईडी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारी आईडी ट्रू इवेंट वाईटी के नाम से बिल्कुल, है। तो वहाँ पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे जान सकते हैं कि सर हमारे पास ये कॉइन्स है, हम इसको क्या वहाँ पे सेल कर सकते हैं या इसके 10 लाख, 5 लाख जो भी है मिल सकते हैं क्या? हाँ, तो एक ये बड़ी जानकारी और दे देता हूँ। दोस्तों फ्रॉड से तो रहना सावधान, लेकिन जो सिक्के मैंने बताए, अगर इन सिक्कों के अलावा जो इस टाइम जो आम सर्कुलेशन के सिक्के हैं, वो भी बिकते हैं। लेकिन कैसे बिकते हैं? वो सिक्के बिकते हैं अगर कुछ कटिंग एरर हो या मिसप्रिंट हो
या वो बनाने के समय कुछ न कुछ उसमें कमी छोड़ी गई हो, बिल्कुल। वो सिक्के इस टाइम के भी बिकते हैं, मतलब जैसे कि कुछ उस सिक्के में हाँ अलग होगा। हाँ, एक 10 रुपए का सिक्का भी है, जी, 10 रुपए का 2011 के समथिंग है, वो सिक्का भी 25,000 प्लस में बिकता है। बिल्कुल। और एक तो ये जो 5 रुपए का क्रॉस कॉइन वाला है, उसके भी 5 से 1000 है, 2004 वाले के। तो रोहित सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आए और हम दोनों ने शादी एंजॉय की है। उसके बाद में ही हमने सोचा कि यार कुछ वीडियो अपन शूट कर लेते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है। रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका भी हमारे तहे दिल से चैनल वाले धन्यवाद सभी दोस्त। मेंबर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और जिसके पास भी आपने भी कॉइन्स बताए हैं वो अगर हो तो इनसे संपर्क कर लीजिए आप। जी, ज़रूर मैं सेल करवाने में पूरी मदद करूँगा आपकी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय राम राम।